विराट हिंदू सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। वहां पर सभी पंच परिवर्तन की बात करते हैं, प्रकृति को बचाने की बात करते हैं, देश को बचाने की बात करते हैं, समाज को बचाने की बात करते हैं, राष्ट्र को बचाने की बात करते हैं। और वही वाली बात कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे और बटना नहीं है, क्योंकि वेद का आदेश है संगच्छध्वम संवदात्वम समो वनांसि जानताम। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो। प्रेम से मिलकर चलो मतलब एक रास्ते चलो, लड़ो नहीं, युद्ध मत करो, है ना। लेकिन आजकल जो माहौल चल रहा है ना वो बहुत ही अलग प्रकार का है। और जातिवाद को लेकर के मतलब इतना ज्यादा जातिवाद मैंने कभी नहीं देखा। मतलब अपने जीवन में मैं ये कहती हूँ कि मैं मंदिर गई, मैं गुरुकुल गई, मैं स्वयं मतलब गुरुकुल जब गई तो मुझे किसी ने जाति नहीं पूछी, आज तक किसी ने नहीं पूछी। हम मित्र भी बनाते थे तो कभी भी जाति नहीं पूछते। मुझे लगता है कि आज आप भी सब लोग मित्र बनाते होंगे। इतना जातिवाद मुझे लगता है धरातल पर नहीं है जितना सोशल मीडिया पे है। ये बात फैक्ट है। पहली बात तो ये कि इतना जातिवाद धरातल पर नहीं है जितना सोशल मीडिया पे है। मतलब सोशल मीडिया पे तू मेरी जाति को गाली दे, मैं तेरी जाति को गाली दूं, मैं जाति का ठेकेदार, मैं उसका ठेकेदार। अच्छा एक बात बताइए, मैं 2-3 प्रैक्टिकल बातें आपसे करूंगी। चलिए जाति के आधार पे लड़िए, कोई समस्या नहीं है, खूब लड़िए, खूब मोर्चे बना लीजिए, खूब जाति के आधार पे लड़िए। अगर आपको लगता है देश की भलाई इसमें है तो लड़िए, कोई समस्या नहीं। लेकिन फिर एक शर्त रहेगी, अगर जातिवाद करना है तो इस लेवल पे करना है कि गोलगप्पे वाला भी अपनी जाति का खोजिए, घर से बाहर निकलिए, ऑटो वाला भी अपनी जाति का खोजिए, आप रोडवेज में बैठ के जाते हैं वो भी अपनी जाति का खोजिए, आप ट्रेन में बैठ के जाते हैं वो भी अपनी जाति का खोजिए। मतलब हम इस लेवल पे विकलांग कहूंगी, बौद्धिक विकलांग हो चुके, हम इतने मूर्ख हो चुके हैं कि हम चैट जीपीटी की भी जाति खोज लेते हैं। क्या उन्नति करेगा समाज। अब अभी मैं नारी देख रही थी, मैं कहती हूं ब्राह्मण, दलित, शूद्र, किसी भी व्यक्ति, मैं कहती हूं किसी के भी बारे में गलत टिप्पणी करने से क्या लाभ होगा, एक लाभ बता दो आप। हो सकता है आपको थोड़े से व्यू ज्यादा मिल जाए, आपके डॉलर ज्यादा आ जाए, लेकिन समाज जो टूटेगा वो भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। हम किसी की बेटी पे जाति को देख करके टिप्पणी करते हैं, भाई फलानी जाति अगर मुझसे विवाह कर ले तो हम बराबरी के हैं। सत्य बात बताऊं, जाति केवल 2 होती है, एक होती है गरीब और एक होती है अमीर। बस यही 2 जातियां हैं, उसके अतिरिक्त कोई जाति नहीं है। प्रैक्टिकल में ये सत्य है। अगर मेरी जाति का व्यक्ति या आपकी जाति का व्यक्ति डीएम है ना, एसपी है, डीएसपी है, अगर वो किसी बड़े पद पर बैठे हैं तो वो अपने लेवल के व्यक्ति से बात करेंगे, वो अपने साथ के डीएम से बात करेंगे। उनकी जाति केवल डीएम होती है। परमपिता परमेश्वर ने हमारी मनुष्य जाति बनाई, पशु जाति बनाई, सबकी अपनी अपनी जातियां, केवल ये जातियां हैं। और यही कह रही हूं, अमीर गरीब जाति होती है। अगर डीएम साहब है तो वो अपनी जाति नहीं खोजेंगे, वो अपने साथ के डीएम को अपना दोस्त बनाएंगे, अपना मित्र बनाएंगे, वो आपको नहीं बनाएंगे। आपकी जाति का व्यक्ति ऊपर पहुंच जाए तो क्या आपका भला कर देता है, आपकी नौकरी लगवा देता है, आपको सिस्टम में घुसवा देता है? नहीं करता भाई। सबको कमा के खाना है। और आप देखिए, अगर आसपास जिस वातावरण में, जिस मोहल्ले में, जिस पड़ोस में आप रहते हैं, वहां प्रत्येक जाति का व्यक्ति रहता है। अगर आपके घर पे संकट आएगा तो सबसे पहले साथ देने पड़ोसी आएगा, ना कि आपकी जाति का व्यक्ति। जातिवादी व्यक्ति केवल अपनी रोटी सेक सकता है। आज हमारे देश में माहौल ऐसा बना दिया, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते 4। अच्छा मार लीजिए, क्या होगा? अब आप बताओ, किसी को आप ऐसे भड़का रहे हो। मैं कह रही हूं कोई भी व्यक्ति, तिलक तो हम भी लगाते हैं, कैसे मार दोगे भाई जूते? और मैं कह रही हूं मारो सही। मतलब अगर कोई ताकतवर है वो किसी भी जाति का है, और सच मानिए आपके दुश्मन ना आपकी अपनी जाति से होंगे, दूसरी जाति से नहीं होंगे। जिस व्यक्ति से आपकी बनती नहीं होगी, सबसे बड़ा जो दुश्मन होगा ना, वो किसी दूसरी जाति का व्यक्ति नहीं होगा, वो आपकी अपनी ही जाति का व्यक्ति होगा। अगर इतना भी भाईचारा नहीं, अपने सगे भाई से बोलचाल नहीं है, लेकिन ठेका चाहिए पूरी जाति का। भाई पहले अपने कई बार होता है भाई, अपने घर में नहीं बनती, अपने भाई से आपकी विचारधारा नहीं मेल खाती है तो नहीं बनती है। अब आप देखो, रोहिणी घावरी है, बताओ विदेश में बैठी है, किससे लड़ रही है? चंद्रशेखर रावण ने उसको चीट किया। अब बताओ वो दूसरी जाति में कहां खोजने जाए? मैंने कहा ना कि दुश्मन या चीटर जो होता है वो अपनी जाति का ही होता है, क्योंकि आप सबसे पहले उसी से कनेक्ट हुए। अब उर्मिला सनावर उत्तराखंड में बैठी है, किससे त्रस्त है? अपनी जाति के व्यक्ति से त्रस्त है। ऐसे आप अपने आसपास उदाहरण खोज लो। अब रात के अंधेरे में लिख जाते हो ब्राह्मणों की कब्र खुदेगी एएमयू की धरती पर, जामिया इस्लामिया की धरती पर। मतलब आप किसी को भी चैलेंज करके, और मैं अन्य को भी कहती हूं, आप भी किसी को चैलेंज करके, एक दूसरे को चैलेंज करके कुछ नहीं होना। सरकारों की रोटी सीख सकती है। हम जब दोस्त बनाते हैं तो हम जाति नहीं देखते।
हम क्या देखते हैं, उसका गुण कर्म स्वभाव देखते हैं, हम जाति नहीं देखते। जाति केवल दो है, अमीर गरीब। और अभी यूजीसी का जो कानून आया, अभी उस पे लोग ना बड़ी टिप्पणी कर रहे हैं। उसमें कुछ लोग कह रहे हैं अभी तक तो हिंदू बने हुए थे, अब कहां भाईचारा, अब कहां तुम्हारा। लगता है हिंदू राष्ट्र में ना ब्राह्मणी खतरे में आ गए। अच्छा एक बात बताओ, समानता एक दूसरे को नीचा दिखाने से होगी? विष्णु शर्मा एक झूठे बात में, झूठे केस में इतनी दिन तक जेल में रहकर के आए। आप विचार करो, व्यक्ति का पूरा जीवन चला गया, पूरा जीवन उस व्यक्ति ने जेल में बिता दिया, परिवार खो गया, घर खो गया। अब बताओ क्या बचा उस व्यक्ति के पास? उसको तो हमने नर्क में, मतलब मृत्यु से भी बदतर जिंदगी उस व्यक्ति ने जी है। अगर आपके ऊपर सेम चीज अप्लाई की जाए तो आपको कैसा लगेगा, है ना? तो अगर हमको अन्याय अपने लिए पसंद नहीं है तो दूसरे के लिए मत करो। आप कोई भी कानून बनाओ, लेकिन ये बनाओ साथ में कि अगर कोई उस कानून का दुरुपयोग करे तो उसको मृत्युदंड मिलना चाहिए या उम्र कैद मिलनी चाहिए। ऐसा तो नहीं कानून का दुरुपयोग नहीं होता, और ऐसा भी नहीं है सब जगह बहुत अच्छा है, बुरा भी होता है। हो सकता है टिप्पणी की जाती हो, क्योंकि मैं आज तक मैं स्वयं की विचारधारा से बता रही हूं, अपने विचार से मैंने क्या किया, क्योंकि मैं अपनी जिम्मेदारी ले सकती हूं। आज तक किसी भी व्यक्ति को मैंने जाति देख के जज नहीं किया। मेरी स्वयं की आचार्य जी, मेरी गुरु जी, जो जिनको मैं कहती हूं कि जिन्होंने मुझे इस दुनिया को दुनिया देखने लायक बनाया, माता पिता ने जन्म दिया, लेकिन माता पिता के बाद जो गुरु के गर्भ से जन्म होता है, वो माता पिता जिन्होंने अज्ञान अंधकार हमारा दूर किया, वो मेरी जाति की नहीं है, और मैं उनका बहुत ज्यादा सम्मान करती हूं। लेकिन ऐसा भी नहीं मैं कह रही कि आपके साथ हो सकता है हुआ हो। आज तक मैंने किसी भी व्यक्ति को जाति आधारित टिप्पणी नहीं की, क्योंकि मुझे आवश्यकता अनुभव नहीं हुई। मुझे लगता है भाई ये भी तो मनुष्य है, मेरे जैसा है। आप कैसे हम लोग टिप्पणी कर देते, तिलक तराजू और तलवार। मैं तो कभी किसी को नहीं कह सकती, कभी भी नहीं कह सकती। मैं जाति आधारित किसी भी टिप्पणी क्यों करूं भाई? जाति आधारित वो टिप्पणी करते हैं जिनके पुरुषार्थ कमजोर होते हैं, जिनको अपनी भुजाओं पे भरोसा नहीं होता, जिनको अपने पुरुषार्थ पे भरोसा नहीं होता, वो दूसरे की जाति को इसलिए नीचा दिखाते हैं। और मैं कहती हूं, मैं किसी भी जाति के, मैं आज आपको घोषणा कर रही हूं, मैं सनातनी किसी भी व्यक्ति के साथ बैठ करके भोजन कर सकती हूं, लेकिन वो मांस खाता हो, अगर वो मेरी जाति का भी है तो मैं उसके साथ बैठ के भोजन नहीं करूंगी। अगर कोई भी सनातनी है और वो व्यक्ति मांस भक्षण नहीं करता, वो व्यक्ति कोई भी ये फालतू अड़गम शड़गम पदार्थ नहीं खाता है, तो वो व्यक्ति के साथ भोजन करने में मुझे कभी शर्म महसूस नहीं होगी, चाहे वो किसी भी जाति का है। मैं किसी भी व्यक्ति के साथ भोजन कर सकती हूं अगर उसके घर में सफाई है। कई बार लोग कहते हैं ना भोजन करके दिखाओ, मैं किसी भी व्यक्ति के, आप किसी भी घर में मैं जाकर के भोजन कर सकती हूँ, लेकिन उस घर में सफाई रहनी चाहिए। और मैं सच कहती हूं, इतना जातिवाद जितना सोशल मीडिया पे जहर हम बो रहे हैं ना, इसको काटना बहुत मुश्किल होगा। और कई लोग जो यूजीसी पे टिप्पणी करते हुए कह रहे हैं हमको हनुमान नहीं बनना है, हमको हनुमान जी नहीं बनना। आप लोग विरोध करो भैया, घर बैठ जाओ, तुम्हें किसी ने निमंत्रण नहीं दिया है, तुम्हें कोई बुला नहीं रहा है, तुम अपने घर बैठो। अनपढ़ व्यक्ति, एक मूर्ख महिला है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगी, इंक्लूड नहीं करना चाहूंगी, हमें हनुमान नहीं बनना। बहन तुझे यही समझ में नहीं आया होगा यूजीसी क्या है, यूजीसी का चेयरमैन क्यों होता है, यूजीसी किस लिए है, क्या है यूजीसी। जब तेरे को पता ही नहीं तो तू घर बैठ जा, तुझे कोई नहीं बुला रहा, कानून के विरोध में ना समर्थन में। जिनको लड़ना है वो लड़ लेंगे। और मैं आप सभी से कहूंगी, देखिए सरकार एक तरफ तो कहते हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, और इतना जातिवाद समाज में इतनी गहराई तक घुसा दोगे, बचेंगे कैसे? आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे तो बचेंगे कैसे? अरे भैया देश बचा लीजिए, अगर एक साथ रहकर के कार्य करेंगे तो ज्यादा अच्छा कर पाएंगे, वरना हमेशा एक दूसरे पर एफआईआर करते रहिए और पूरी जिंदगी इसी में बीत जाएगी। देश समाज राष्ट्र के लिए आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो किसी पर भी, मैं जितने लोग मुझसे जुड़े हैं मैं उनको कहना चाहती हूं, किसी पर भी जाति आधारित टिप्पणी ना तो कीजिए और ना सुनिए, क्योंकि कई बार वो कार्य आपके सगे लोग नहीं कर पाते जो आपके आसपास रहने वाले आपके लिए कर जाते हैं। और वो किस जाति, मान लीजिए आपकी गाड़ी खराब हो गई, आप रास्ते में जा रहे हैं, है ना, आपको स्टेफनी चेंज करना नहीं आता, आपको आप वहां पे अकेले हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई भी व्यक्ति जा रहा होता है ना, वो हेल्प करता है। ये भारतीयों का नेचर है, ये हमारे नेचर में है भाई, सनातन के नेचर में। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जो व्यक्ति भोजन भी करे और वो पहले कहे कि अन्न पते अन्य सरोदे नमीमस्य शिष्मिणा प्रप्रदातारम तारिशौर जन्नो दे द्विपदे चतुष्पदे। ओम शांति शांति। हे परमात्मा, द्विपदे चतुष्पदे, 2 पैर वाले, 4 पैर वाले
जो उनके लिए भी प्रार्थना करें, जिनके यहाँ बलि वैश्व देव यज्ञ की परंपरा हो, तो उनको इतना जातिवाद में कम से कम मत बांटिए। सरकार को नहीं रहना है, हमको रहना है ना। हम एक साथ रहेंगे। अगर आपको कोई भी विरोध करना है, सरकार से करेंगे। अगर किसी को भी विरोध करना है, आपस में विरोध करके आपने कुछ नहीं मिलना। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, संस्कारी रहिए, वेदों का आदेश मानिए। सच बता रही हूं, अगर किसी भी पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हो करके वेदों का आदेश मानेंगे तो निश्चित रूप से कभी भी कोई समस्या नहीं हो सकती। ना हमको कोई नीचा लगेगा ना ऊंचा लगेगा। अरे भैया, ना कोई हरिजन, ना कोई बनिया, ना ठाकुर, ना पंडित हो, सनातनी बनकर एक रहो, सब आपस में ना खंडित हो। और